the last session we discussed evidences of evolution, and in that we discussed morphological evidences, anatomical evidences, vestigial organs, and now we'll start with paleontological evidences. So what is paleontological evidences? Just have a look at this, you can say, figure or diagram. सो ये जो भी डायग्राम है ये सब लेयर्स बताती है. तो जब आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन होता है, यानी जब ऐसे हरप्पन सिविलाइजेशन जैसे नीचे 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 उन्होंने खोदा था और उनको मिला था, तो जब ऐसे नीचे नीचे वो खोदते गए तो सबसे पहले दे गॉट जो प्रिंट्स मिले वो ऐसे इनके थे, एव्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के थे. उसके नीचे उनको जो मिले वो रेप्टाइल्स के मिले. उसके नीचे जो मिले दैट वाज रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. और उसके नीचे जो मिले वो इनवर्टिब्रेट्स. यानी अगर हम खुद आई एम सॉरी खोदते 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 अगर हम नीचे की तरफ गए तो सबसे नीचे जो हमको कॉलम मिलता है वो इनवर्टिब्रेट्स का मिलता है, और सबसे ऊपर जो मिलता है दैट इज़ बर्ड्स एंड मैमल्स का मिलता है. तो ये क्या बताता है कि सबसे पहले जो लाइफ थी दैट वो इनवर्टिब्रेट्स की थी. इनवर्टिब्रेट से ही हमको फिशिश वगैरह मिले, वही कन्वर्ट हुए रेप्टाइल्स में और यू कैन से एम्फीबियंस में, और एम्फीबियन से ही हम लोगों को मिले रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल से ही हम लोगों को क्या मिले, मैमल्स जैसा मिले. सो यू कैन से कि द ग्राउंड लेवल इज़ ये जो है सबसे ग्राउंड लेवल वो इनवर्टिब्रेट्स का है. सो इसमें आप लोगों को सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिसको पार्टिका काना नहीं, हम लोग बोलते ना पाठीचा काना नसतो या वर्टिब्रल कॉलम नहीं रहता. ओके. सो उसके ऊपर हम लोगों को जो मिला वो एम्फीबियंस का मिला. ओके. सो एम्फीबियंस के ऊपर हम लोगों को मिला रेप्टाइल्स का, एंड द टॉप मोस्ट लेयर हैज़ फॉसिल्स ऑफ यू कैन से एव्स एंड मैमल्स indicating that they are evolved in the सेनोजोइक ईरा. यू कैन सी वो कौन से इसमें सेनोजोइक में है, ये मेसोजोइक ईरा है रेप्टाइल्स वाला. ओके. सो द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल indicates the progressive development took place in the animals. So this is the progressive development that took place in the animals. Okay. Now next, यानी हम लोग सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम नहीं था और बाद में धीरे 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 ये ऐसा उसका क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ. ओके. नाउ नेक्स्ट इज कनेक्टिंग लिंक. ये नाम ही बताता है कनेक्टिंग लिंक, यानी दो इसमें जोड़ने वाला. ओके. सो यू कैन से कनेक्टिंग लिंक्स आर सम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट शो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स. यानी दो कनेक्टिंग लिंक, यानी इस ग्रुप और इस ग्रुप को दोनों को कनेक्ट करने वाला है. सो फर्स्ट इज पेरीपैटस. सो पेरीपैटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स. अब वो ग्रुप्स कौन कौन से, आपका ये एनिमल क्लासिफिकेशन लेसन में दिया है उन्होंने. सो एक है एनालिडा एंड एक है आर्थ्रोपोडा. एनालिडा में अर्थवर्म वगैरह आते हैं और आर्थ्रोपोड में कॉकरोचेस वगैरह आते हैं. एनालिडा एक ऐसा ग्रुप है, फाइलम हम लोग जैसे बोलते हैं, जिसमें बॉडी सेगमेंटेड होती है. अगर आप अर्थवर्म पे देखो तो उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है वैसे. ओके. सॉरी, दैट इज़ प्लैटिपस, दिस इज पेरीपैटिस. ओके. तो अगर आप देखो इसकी बॉडी पेरीपैटिस की कैसी है, ये सेगमेंटेड बॉडी है एनालिडा की जैसे, इस पर क्यूटिकल्स वगैरह सब है. और आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स हैं, यानी इसका जो रेस्पिरेशन है ये ओपन सर्कुलेशन है. कॉकरोचेस वगैरह में आर्थ्रोपोड्स यानी कॉकरोचेस वगैरह उनका क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन होता है. अब सॉरी यहाँ पे आते हैं प्लैटिपस के पास. प्लैटिपस से ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स. इसमें मैमरी ग्लैंड्स है यानी दूध वगैरह के लिए, एंड इट लेज एग्स लाइक रेप्टाइल्स. जैसे रेप्टाइल्स एग देते हैं वैसे ये देता है. लंग फिश इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यू कैन से फिशेस एंड एम्फीबियंस. सो द लंग फिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विथ लंग्स इवन दो इट इज़ अ फिश, इसके लिए इसको लंग फिश कहा जाता है. तो इसका रेस्पिरेशन किससे होता है, लंग्स से होता है. सो ये कनेक्टिंग लिंक है. आया तो आपको एक आध मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. ओके. Now next is embryological evidences. So what is embryological evidences? This is you can say comparative study of embryos. यानी ये फिश का है. So ये सबसे फर्स्ट स्टेज, यानी ऐसा देखना है आप लोगों को, ऐसे नहीं देखना है. सो फिश के 3 स्टेजेस उन्होंने दिखाए. तो ये सबसे अर्ली स्टेज है. सैलमेंडर का ये 3 स्टेजेस है, ये सबसे अर्ली है.
सेम फॉर टॉर्टोइज, सेम फॉर चिकन, पिग, काउ, रैबिट एंड मैन। अगर हम इनको हाइड कर दें तो अर्ली स्टेजेस में ऑल एम्ब्रोयोज लुक अलाइक। ओके, सो हम लोग ये ऐसा बता सकते हैं कि दिस इंडिकेट्स कॉमन ओरिजिन ऑफ द एनिमल्स, यानी हम सब लोगों की कॉमन एंसेस्ट्री है। फिर सेकेंड स्टेज में थोड़ा थोड़ा डिस्टिंग्विश होना स्टार्ट हो जाता है, थर्ड स्टेज में टोटली डिस्टिंग्विश होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम लोगों को बताता है कि हम लोगों की क्या है, कॉमन एंसेस्ट्री है। ओके, so this is like you can say development stages of various vertebrates. So embryos of different vertebrates, okay, there are different vertebrates during the initial stage of development. Okay, यानी ये these are similar during the initial stage of their development, and they gradually decreases, or you can say the differences started when the embryo develops, यानी धीरे धीरे जैसे embryo develop होता है तब हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। अब ये देखो, ये सबके फर्स्ट स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज में सबके एम्ब्रोयोज कैसे दिखते हैं, दे लुक अलाइक। सो एम्ब्रोयो कैन बी यूज्ड एज एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन एज सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच इंडिकेट्स कॉमन ओरिजिन ऑफ द एनिमल। सो ये क्या है, यानी हम सब लोगों की क्या है, कॉमन एंसेस्ट्री है। ओके, द नेक्स्ट इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था और बहुत फेमस भी होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, जो फिट है वही क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, बाकी के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो यानी जब लिमिटेड रिसोर्सेस है, सो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, एक दूसरे के बीच में एक कॉम्पिटिशन करेंगे खुद के सर्वाइवल के लिए, और इनमें से वही सर्वाइव कर पाएगा जिसके पास यू कैन से वो कैपेबिलिटी है, या जिसके पास हुआ उस सर्वाइवल यानी फिटेस्ट, जो उस इसमें सर्वाइव कर पाया। ओके, वही क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो अब ये क्या बोलता है कि नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, यानी सिर्फ नेचर एवोल्यूशन नहीं डिसाइड करता। ओके, सो वो बोलता है कि कभी कभी नीड्स या कुछ ऐसे फैक्टर्स भी है जो एवोल्यूशन डिसाइड करता है। बट इन दिस थियरी डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन इनहेरिटेंस, यानी जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये कैरेक्टर्स एक दूसरे से ट्रांसमिट होते हैं, वो डार्विन नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। ओके, और जो हम लोग बोलते हैं ना ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं धीरे 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 धीरे, वो भी ये डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में एक्सप्लेन नहीं हुआ था। बट डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये बताता है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज लैमार्किज्म। सो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये इनहेरिटेंस वगैरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो लैमार्किज्म इज़ द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कैरेक्टर्स एक्वायर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो वैसे सो ये लैमार्क करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था लैमार्किज्म। सो इट स्टेट्स दैट द यू कैन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस occurring in living organisms are responsible for evolution. So morphological changes are responsible for evolution. मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ये जो है ये धीरे धीरे हो सकते हैं। ओके, या फिर कोई आलस रहता ना, जैसे कि मैंने बताया था हम लोगों ने जैसे लैंड पे रहना स्टार्ट किया तो हमारे पहले हाथ ऐसे थे, फिर धीरे 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 जैसे हम लोग इसका यूज़ करने लगे तो ये थंब अलग हुआ। तो ये लेज़ीनेस नहीं बोल सकते, लेकिन अभी जैसे कि लेज़ीनेस के लिए हम लोग टेल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने टेल का यूज़ करना बंद कर दिया, सो लेज़ीनेस गए, यानी लेज़ीनेस की वजह से, या यू कैन से जैसे हम लोगों ने लैंड पे रहना स्टार्ट किया तो हमारी ये जो टेल है वो चली गई। सो दिस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में अकर यू कैन से ड्यू टू लेज़ीनेस, और धीरे 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 ये चेंजेस होते रहते हैं। ओके, सो ये है लैमार्किज्म। जैसे कि जिराफ का है, जिराफ का फेवरेट फूड एक हाइट पे रहता था, सो धीरे 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 क्या हुआ कि वो खाना खाने के लिए उसको ऐसे हाइट पे जाना पड़ता था, तो इसकी वजह से उसकी हाइट, ये देखो नेक में क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ओके, सो ये एक एग्जांपल है कि यू कैन से द नेक ऑफ द जिराफ बिकम लॉन्ग, सो फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट्स, तो ऐसे बार बार ऊपर की वजह से उसका ये ऐसा हुआ। ओके, सो ये एक लैमार्किज्म का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। ओके, नाउ एवोल्यूशन, इस पे 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं एवोल्यूशन वाले पार्ट पे। एवोल्यूशन वाला पार्ट थेरोटिकल है, सो इसके में लगे तो आप लोगों को नोट्स दे दूँगी,
यानी कौन से इरा में कौन कैसे आया वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में है। ओके, सो ये इसका मैं आप लोगों को थ्योरी पार्ट प्रोवाइड कर देती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, आप लोगों को ऐसा एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसमें इवॉल्व हुआ था, इतने ईयर्स हुए थे वगैरह वगैरह। सो इट टुक्स अप्रॉक्सीमेटली 7, यानी ह्यूमन एवोल्यूशन बिगेन जो हुआ वो 7 करोड़ ईयर्स अगो हो गया। सो ये जो लास्ट डायनासोर्स है वो एग्जिस्ट हुए थे 7 करोड़ ईयर्स अगो, 7 करोड़ साल पहले हुआ था। ओके, सो मंकी लाइक एनिमल्स ये जो है ये किससे इवॉल्व हुए हैं, एंसेस्टर्स से। सो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों की एक कॉमन एंसेस्ट्री है, सो वैसा वाला। सो ये सारा यू कैन से एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, ये एक है स्पेसिएशन क्या है। सो स्पेसिएशन यू कैन से इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज ए इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन की वजह से जब एक नया प्लांट एंड एनिमल ग्रो होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिएशन। सो स्पेसिएशन के लिए एक या 2 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेसिएशन? स्पेसिएशन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, द इफेक्ट ऑफ क्या है, एवोल्यूशन। ओके, सो यू कैन से एवोल्यूशन की वजह से जो नया प्लांट एंड एनिमल ग्रो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन बोलते हैं। सो अभी जो मैंने आप लोगों को देना है वो सॉरी ह्यूमन एवोल्यूशन का थ्योरी वाला पार्ट डेफिनेटली मैं आप लोगों को ये कर दूँगी, क्या बोलते हैं, मेल के इसमें कर दूँगी, यानी आप लोगों को लिंक भेज दूँगी, यानी आप लोगों के पास इसका वो पार्ट आप लोगों को पढ़ के लेना होगा, वो थोड़ा सा थेरोटिकल है, सो आई कैन नॉट हेल्प यू इन दैट। ओके, सो बाकी लेसन इज़ ईजी, जो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। सो वो आप लोग एक बार वापस पढ़ लेना। ओके, तो यहाँ पे देखो शॉर्ट नोट पूछे उन्होंने, डार्विन्स थ्योरी, लैमार्किज्म वगैरह वगैरह, और व्हाट आर हेरिडेटरी चेंजेस वगैरह वगैरह ऐसे ही वाले हैं, व्हाट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन्स वगैरह। ठीक है, ओके, so we'll stop here. We'll continue in the next session. Bye.